I welcome all the viewers to my channel ASD Study Zone. Today we are going to discuss class 9th mathematics and exercise 2.4 and the topic is factor theorem. प्रीवियस वीडियो में यानी कि एक्सरसाइज 2.3 के लिए हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था। आइए पहले पता करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में क्या डिफरेंस है। आप ये समझ लीजिए कि रिमाइंडर थ्योरम एक बहुत बड़ा तालाब है। ये रिमाइंडर थ्योरम है RT और इसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा वो है FT फैक्टर थ्योरम। अब इस वे में समझ लीजिए, यानी कि यूँ कहा जाए कि फैक्टर थ्योरम जो है वो रिमाइंडर थ्योरम का एक विशेष परिस्थिति एक हिस्सा है। आइए एक उदाहरण से इसको अपन क्लियर करें। मान लीजिए कि मैं पॉलिनोमियल इन x जो है वो लेता हूँ x² माइनस x प्लस 1 और आप इसको किसी दूसरे पॉलिनोमियल x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर थ्योरम बोलती है कि आपका जो रिमाइंडर होगा वो p ऑफ माइनस 1 होगा। p ऑफ माइनस 1 आप रखेंगे तो कितना आएगा, -1 का स्क्वायर माइनस माइनस यानी प्लस 1 और प्लस 1, फाइनली कितना मिल गया आपको 3। तो ये रिमाइंडर थ्योरम का हिस्सा है। परंतु मान लीजिए कि ये आपका जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में अगर ये रिमाइंडर जो है ये 3 की बजाय 0 आ जाए, क्या आ जाए 0, तो ये फिर सीधा इस हिस्से में शिफ्ट हो जाएगा जिसको बोलते हैं अपन फैक्टर थ्योरम। अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग कैलकुलेशन होगी तो वहाँ पर 3 की बजाय जब 0 आ जाए तो आप बोलोगे वो फैक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉलिनोमियल p ऑफ x का एक दूसरा पॉलिनोमियल g ऑफ x जो है वो फैक्टर होता है। मैं फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट ही बोल रहा हूँ। फैक्टर होता है जब आप उसमें x की जगह पर a रखते हैं उस पॉलिनोमियल इन x में और आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए। यानी कि फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम की एक विशेष परिस्थिति होगी कि स्पेशल केस हो गया जबकि रिमाइंडर आ जाए 0। जबकि रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। चलिए, तो फैक्टर थ्योरम को अपन एक्सरसाइज 2.4 में अप्लाई करते हैं। कोई नया आपको मेथड नहीं मिलेगा, वही मेथड है जो कि हमने रिमाइंडर थ्योरम में लगाया है और फैक्टर थ्योरम में हम एवरी टाइम जो है वो रिमाइंडर को 0 निकालते रहेंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ वैसे ऑनवर्ड क्वेश्चंस में आएगी तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक विशेष परिस्थिति है, जबकि वो क्वेश्चन में आएगी तब आपसे ये डिस्कस कर लिया जाएगा। पहले ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं अपन। 2.4 एक्सरसाइज है आपकी जो कि फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच पॉलिनोमियल हैव x प्लस 1 एज अ फैक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट थर्ड। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1 और आपको चेक करना है कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है या नहीं है। अभी अपन ने पढ़ा है बाय फैक्टर थ्योरम, अगर ये पॉलिनोमियल जो है इसका ये एक फैक्टर है तो आप इस पॉलिनोमियल इन x में ये p ऑफ x जो है उसमें आप x की जगह रिप्लेस करेंगे, सिंबल अपोजिट कीजिए, +1 की बजाय -1 और वो क्या आ जाए 0। ऐसा है कि नहीं चेक करते हैं अपन। तो पॉलिनोमियल इन x में जहाँ जहाँ x है वहाँ आप -1 रिप्लेस कीजिए। फर्स्ट -1 टू द पावर 4, सेकेंड टर्म 3 इंटू -1 होल क्यूब, थर्ड टर्म 3 इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस -1 एंड फाइनली +1। माइनस के ऊपर जब भी पावर इवन आती है माइनस कन्वर्ट्स टू प्लस, -1 के ऊपर पावर जब भी ऑड आती है स्टिल माइनस, तो -3 और माइनस के ऊपर इवन पावर वापस प्लस, तो 1 इंटू 3 दैट इज 3 प्लस माइनस दैट इज माइनस एंड फाइनली +1। आप देख रहे हैं ये दोनों कैंसिल हो गई और ये दोनों वैल्यू भी कैंसिल होगी, बट फाइनली आपको रिमाइंडर कितना मिल रहा है 1। यानी कि फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। तो अपन बोलेंगे सो x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि 0 आता तो फैक्टर थ्योरम को ये फुलफिल करता, तो 0 नहीं आ रहा है, ये फैक्टर थ्योरम नहीं, ये सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम को फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये इसका फैक्टर नहीं है। एक और अपन एग्जांपल लेते हैं। फोर्थ वाला आप देखिए। फोर्थ वाला आपको पॉलिनोमियल इन x दे रखा है x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 इंटू x एंड प्लस √2। चेक करते हैं, यही इसी को चेक करना है कि x प्लस 1 फैक्टर है या नहीं। तो आप वापस x की जगह -1 रखिए, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ -1 रिप्लेस कर दीजिए, -2 प्लस √2 इंटू -1 एंड फाइनली प्लस √2। अब देख लीजिए फर्स्ट टर्म आपकी -1 होगी, सेकंड टर्म भी -1 रहेगी क्योंकि माइनस का ऊपर पावर जो है वो इवन है तो प्लस कन्वर्ट हो गया। और यहाँ आप ब्रैकेट ओपन करेंगे परंतु पीछे माइनस भी, ध्यान रखें -1 ब्रैकेट और ये माइनस तीनों एक साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो पहला टर्म बन गई +2 और सेकंड टर्म बनेगी +√2।
और लास्ट में आपका √2 एज इट इज़। आपने देखा कि ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया क्योंकि ये -1 और -1 -2, बट ये दोनों जो पार्ट्स हैं आपके, ये दोनों पार्ट्स आपके कैंसिल नहीं हो रहे, तो रिमाइंडर जो आ रहा है वो 2√2 आ रहा है। तो अगेन आप बोलोगे नॉट अ फैक्टर, क्योंकि रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, नॉट अ फैक्टर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन g ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल, g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यानी कि p ऑफ x एक पॉलिनोमियल इन x दे रखा है, g ऑफ x दूसरा पॉलिनोमियल इन x दे रखा है, और अपने को चेक करना है कि जो g ऑफ x है वो p ऑफ x का एक फैक्टर है। तो सेकंड क्वेश्चन का मैं पार्ट लेता हूँ। फर्स्ट, आपको पॉलिनोमियल इन x p ऑफ x दे रखा है, इट इज 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, और g ऑफ x दैट इज x प्लस 1। तो आप जब x प्लस 1 g ऑफ x लिया तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो p ऑफ x है उसमें x की जगह आप रिप्लेस करेंगे -1। देख लीजिए +1 है तो सिंपल अपोजिट कीजिए -1। -1 का रिप्लेसमेंट दिया, ये अपन किससे लिख रहे हैं, बाई फैक्टर थ्योरम। 2 इंटू -1 होल क्यूब प्लस -1 होल स्क्वायर -2 इंटू -1 एंड -1। फाइनली आपने सिंप्लीफाई किया तो माइनस के ऊपर पावर ऑड, ये माइनस रहेगा, और 1 इंटू 2 दैट इज 2, ये बन जाएगा आपका +1, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस तो +2, और ये बन जाएगा -1। तो आपने देखा 1 से 1 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, फाइनली कितना मिल गया, 0। आप बोलोगे यस, यहाँ पर जो g ऑफ x है दैट इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, मतलब देखा जाए तो सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, कोई नया पैटर्न आपको नहीं मिल रहा है। इसका मैं एक और पार्ट लेता हूँ, पार्ट नंबर 3 ले लेते हैं अपन। थर्ड में देखिए आपको p ऑफ x दे रखा है, इट इज x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, और g ऑफ x जिसको चेक करना है दैट इज x माइनस 3। तो आप वापस बाई फैक्टर थ्योरम बाई ft पॉलिनोमियल इन, अच्छा आप देखिए x की वैल्यू -3 का अपोजिट +3, तो +3 रखेंगे आप, तो 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, सिंप्लीफिकेशन कीजिए, 3 के ऊपर पावर 3 दैट इज 27, माइनस 4 इंटू 9, ये 9 है, 3 का स्क्वायर 36 प्लस 3 प्लस 6। फाइनली आपने सिंप्लीफाई किया तो 36, देखिए सारे पॉजिटिव नंबर का एडिशन 36 आ रहा है, और -36 अपनी जगह पे 0 हो रहा है। अगेन 0 हो रहा है तो आप बोलेंगे यस, g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, ये फैक्टर थ्योरम उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक आसान लग रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन 3 में चलते हैं। 3 में आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी पॉलिनोमियल के अंदर एक अननोन क्वांटिटी k दे रखी है, जबकि उसके साथ में एक दूसरा पॉलिनोमियल दे रखा है जो उसका फैक्टर है। तो क्वेश्चन 3 में देखिए, फाइंड k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर, यानी x माइनस 1 जो है वो एवरी टाइम फैक्टर है, जितने भी नीचे पार्ट्स दे रखे। तो मैं इसका पार्ट लेता हूँ पहले। फर्स्ट देखिए p ऑफ x पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल्स टू x² प्लस x प्लस k। तो जब आपको ये x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो बाई फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। तो अपन p ऑफ x की जगह रिप्लेस करेंगे वैल्यू 1, क्योंकि -1 का अपोजिट, तो वो आना चाहिए 0। चलिए अपन x जहाँ जहाँ है वहाँ 1 रख देते हैं, 1² प्लस 1 प्लस k एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट, यहाँ से आप लीजिए 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट 2 प्लस k इक्वल्स टू 0, एंड फाइनली आपको k की वैल्यू जो मिल गई वो -2, यानी आपका k जो है वो -2 आ गया। चलते अपन इसका एक और पार्ट लेते हैं, थर्ड, इसी क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट में देखो आप पॉलिनोमियल इन x जो दे रखा है दैट इज kx² माइनस √2x प्लस 1। अब यहाँ पर अपने को k निकालना है, तो अगेन बाई फैक्टर थ्योरम अपन x की जगह रिप्लेस करेंगे 1 रिप्लेसमेंट के बाद देखिए आप k इंटू स्क्वायर ऑफ 1 माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 एंड दैट शुड बी 0, क्योंकि फैक्टर थ्योरम बोलती है कि रिमाइंडर उस वक्त 0 आएगा। चलिए अपन ऑनवर्ड स्टेप लेते हैं, ये बनेगा k माइनस √2 और प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और फाइनली आपने सिंप्लीफाई किया तो k इक्वल्स टू आ गया √2 माइनस 1। कारण क्योंकि √2 और 1 जो दोनों है रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन है, तो ऐड नहीं होंगे, ये एज इट इज राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे और आपको k की वैल्यू मिल गई √2 माइनस 1। चलते अपन क्वेश्चन 4 में, फैक्टराइज। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन 4 में जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं, और क्वेश्चन 5 जो इसी तरह के फैक्टराइजेशन का है जिसमें अपने को क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल एक स्पेशल केस है, उसका अपन डिस्कशन अच्छे से करेंगे, परंतु फिलहाल लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज।
फोर्थ का मैं पार्ट फर्स्ट ले रहा हूँ, आपको देखो दे रखा है 12x² माइनस 7x प्लस 1 और अपने को इसको फैक्टराइज करना है। अब इसको फैक्टराइज करने के दो तरीके होते हैं, चाहे तो आप 9th क्लास के हिसाब से फैक्टर थ्योरम निकालें, यानी कि रिमाइंडर जीरो लाने की कोशिश करें, और अदरवाइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते ही आपके दिमाग में क्लास 8 का स्प्लिटिंग मिडल टर्म आ रहा है। आप जो भी मेथड अडॉप्ट करना चाहें करें, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया गया कि फैक्टर थ्योरम ही लगानी है। तो मैं क्लास 8 का जो मेथड है वो आपका स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगाता हूँ, यानी कि दो पार्ट सोचिए जिनका प्रोडक्ट करने पर आ जाए 12, देखिए 12 इंटू 1, और जिनका एडिशन क्या आ जाए, एडिशन। एडिशन क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टर्म का सिंबल प्लस है, तो एडिशन जो है वो आना चाहिए 7। सोचिए वो पेयर कौन से होंगे, दिमाग में आ गए होंगे आपके 4 और 3। चलिए उसके बिहाफ पे अपन स्टार्ट करते हैं। 12x² माइनस जो 7 है उस 7 की जगह आप लिखिए 4 प्लस 3। ध्यान रहे कि ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ऐड है, एडिशन क्यों है, कांस्टेंट का सिंबल प्लस है, तो आपको बकायदा ब्रैकेट में प्लस करके लिखना है। मिस्टेक का कोई चांस नहीं होगा, अदरवाइज मिस्टेक के चांस बनेंगे। अगली स्टेप में अपन ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो ओपन करते वक्त देखिए इस तरह से टर्म्स बन गई, और अगले टर्म में फर्स्ट 2 का पेयर और लास्ट 2 का पेयरिंग करेंगे। क्लास 8 में आपने मैथ्स में पढ़ी रखा है ये सारा मेथड। तो इस तरह से लास्ट 2 टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन लीजिए। अब आप देखिए इस मेथड की खासियत क्या होती है, जो ब्रैकेट्स बनते हैं वो सेम आने चाहिए, और यहाँ सेम आ भी रहे। और फाइनली आपको मिल गया ब्रैकेट को आप कॉमन ले लीजिए 3x माइनस 1, और दूसरा ब्रैकेट बनेगा 4x माइनस 1। यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन फोर्थ में मैं आइए अब लेते हैं फोर्थ पार्ट। पॉलिनोमियल इन x इज गिवन 3x² माइनस x माइनस 4। अगेन आपने स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगाया, तो देखिए प्रोडक्ट 3 4 जा 12, और माइनस की वजह से सब्ट्रैक्शन, इस बार क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन जो वो होना चाहिए, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो वो पेयर होगा 4 माइनस 3। चलिए रिप्लेसमेंट देते हैं, 3x² माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 3 इंटू एक्स, और लास्ट में माइनस 4। फर्दर आपने ऑपरेट किया तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, और फाइनली आपने कॉमन लिया यहाँ पर x, तो बचेगा 3x माइनस 4, और लास्ट 2 में कॉमन लिया 1, तो बचेगा 3x माइनस 4। तो लास्ट में आपको फैक्टर्स मिल गए 3x माइनस 4, एंड सेकंड फैक्टर बनेगा आपका x प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर जो 5th है, फैक्टराइज करने वाले क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और उस क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको फैक्टराइज कैसे करना है ये सीखना। ये थोड़ा सा स्पेशल है, यहाँ पर बच्चे पजल्ड जरूर हो जाते हैं। तो मैं 5th क्वेश्चन का जो टफेस्ट पार्ट आई थिंक सो वो है 3rd, वो आपको पूरा इलस्ट्रेट करके बता देता हूँ, रिमेनिंग आप सेल्फ कीजिएगा। आपको पॉलिनोमियल इन x दे रखा है, इट इज x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब जब इस तरह की सिचुएशन जब आती है तो यहाँ पर जो नॉर्मल हिट एंड ट्रायल मेथड जो है वही लगेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब अब आपको x की जगह वैल्यू इंसर्ट करनी है और चेक करना है कहाँ पर जीरो होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू बार बार अपन चेक करेंगे, तो वैल्यू 1 2 3 4 5 क्या अपन चेक करते जाएंगे। तो इसका एक तरीका होता है कि जब यहाँ पर आपको कोफिशिएंट 1 मिले तो उस वक्त लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट कितना है 20, तो उस 20 के जो जो फैक्टर्स होंगे उन्हीं पर ये जीरो होगा। अब 20 के फैक्टर्स देखो, 20 का यूनिवर्सल फैक्टर 1 होता है तो +1 या फिर -1 पे जीरो हो सकता है। 20 का फैक्टर 2 होता है तो +2 और -2 पे भी ये जीरो हो सकता है। देखिए, और 2 के बाद 3 फैक्टर होता नहीं है, 4 होता है, तो 4 प्लस और 4 माइनस पे ये जीरो हो सकता है। 4 के बाद में 5 भी 20 का फैक्टर है, तो 5 प्लस और 5 माइनस पे भी ये जीरो हो सकता है। फिर आगे 6 फैक्टर होता नहीं है, 7 भी नहीं होता है, 8 9 सीधा 10 होता है, तो +10 और -10 पर ये हो सकता है। और उसके बाद सीधा खुद 20 अपने आप का फैक्टर है। तो ये जो वैल्यूज आपको दिख रही है लिस्ट में, देखिए आप 6 और 2 8, 8 और प्लस माइनस की वजह से 16 वैल्यूज में से कहीं ना कहीं ये जीरो होगा। कितनी बार जीरो होगा? 3 बार, और वो तीनों आपको 3 फैक्टर बनेंगे। 3 क्यों बनेंगे? क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पावर 3 है तो 3 फैक्टर्स बनेंगे। बट अपन इतनी 16 वैल्यू नहीं रखेंगे, अपन एक फैक्टर मिल गया फिर अपन तरीका अपना चेंज करेंगे। तो देखिए बाय फैक्टर थ्योरम, चलो सबसे पहले अपन रखते हैं इसमें x की जगह पहली वैल्यू देखिए कितनी 1, अपन 1 रिप्लेस करते हैं। तो 1 क्यूब प्लस 13 1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 एंड प्लस 20। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है सारी वैल्यू प्लस की है, तो मैं सीधा लिख लूँ इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि सारी वैल्यू देख लो प्लस की है, ऐड होके ये कभी जीरो हो ही नहीं सकती है। चलिए, तो इसका बाद दूसरी वैल्यू अपन देखते हैं, +1 के बाद यहीं से -1, आपने -1 रिप्लेस किया, तो -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 एंड प्लस 20, ये जीरो हो सकता है। -1 के ऊपर क्यूब तो -1 ही रहेगा, और 13 इंटू -1 का स्क्वायर दैट इज +13, और प्लस माइनस दैट इज -32, और लास्ट में 20 एज इट इज। अब आप देखिए माइनस की क्वांटिटी तो होगी माइनस का 33, और प्लस की क्वांटिटी देखिए ये प्लस का 33, दोनों मिलके कितना हो गया 0। इसका मतलब -1 रखने पर 0 हुआ, तो फैक्टर बनेगा x प्लस 1। x प्लस 1 इज अ फैक्टर। तो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल इस तरह से एक फैक्टर निकालना है, फैक्टर जरूर लगा के आपने एक फैक्टर निकाल दिया।
अब बाकी के फैक्टर्स के लिए अपन इस तरह से मेथड बार बार रिपीट नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो जाता है। अब अपन अपना तरीका चेंज करते हैं। अपन क्या करेंगे कि एक फैक्टर मिल गया, फैक्टर हमेशा अपने जिस चीज़ का वो फैक्टर होता है उसको हमेशा डिवाइड करता है। इसका मतलब x+1 इसको डिवाइड करेगा और डिवाइड करते ही आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा और क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल मिलेगा उसमें अपन स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगा के दो और फैक्टर निकाल देंगे। तो यहाँ से अपना मेथड जो है वो फैक्टर थ्योरम को छोड़ के अब अपन चलते हैं डिवीजन मेथड की तरफ, क्योंकि एक फैक्टर मिलना जरूरी था और एक आपको मिल गया। अब अपन डिवाइड करेंगे x³ + 13x² + 32x + 20 और आप इसको डिवाइड करेंगे x+1 से। फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म डिवाइड कीजिए, x² दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, x³ + x²। सिंबल चेंज करेंगे आप तो फर्स्ट टर्म कैंसिल और 13 में से -1 दैट इज 12, ये 12x² हो गया। बाकी दोनों टर्म्स को आप एज इट इज लिख दीजिए। मैं थोड़ा इसमें स्पीड रख रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियोस में अपन इस मेथड को सीरियसली पढ़ा था और आप अब तक इसमें सीख भी गए होंगे। फर्स्ट से फर्स्ट टर्म वापस डिवाइड कीजिए, इट इज 12x को वापस आपने मल्टीप्लाई किया 12x² एंड प्लस 12x। सिंबल चेंज किया आपने तो सिंबल चेंज करते ही ये टर्म आपकी कैंसिल होगी, माइनस के बाद यहाँ बचेगा 20x + 20। फर्स्ट से फर्स्ट टर्म आप वापस डिवाइड करेंगे तो प्लस का 20 आएगा, प्लस के 20 को वापस आपने मल्टीप्लाई किया तो 20x + 20। सिंबल चेंज किया तो लास्ट में आपको मिल गया 0। तो इस तरह से आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका दूसरा फैक्टर निकाल लिया जो कि क्वाड्रेटिक है। अब इस क्वाड्रेटिक फैक्टर के अपन स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगा के दो और फैक्टर्स निकाल देंगे। तो चलिए अपने इस क्वेश्चन अब अंतिम पड़ाव पे है, क्वेश्चन अपना ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है। अपने को इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो और फैक्टर्स निकालने हैं। तो x² + 12x + 20, इसमें देखिए लास्ट में सिंबल प्लस है तो दो पार्ट्स करने हैं आपको AB, जिनको प्लस करने पर तो 20 आए, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 20 आए और प्लस करने पर मिडल टर्म देखिए कितना है 12। तो वो पीस कौन से होंगे आपके दिमाग में आ गए होंगे 10 और 2। 10 और 2 को प्लस करने पर 20 आ रहा है, 12 आ रहा है और 10 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 20 भी आ रहा है। तो इस तरह से ये चलेगा +10x + 2x + 20 और आपने फर्स्ट 2 में से कॉमन लिया तो x दैट इज x+10, लास्ट 2 में से कॉमन लिया 2 दैट इज x+10। तो एक फैक्टर मिल गया आपको x+10 और दूसरा मिल गया x+2। सो ऑल 3 फैक्टर्स, अब अपने तीनों फैक्टर्स अपने को मिल गए। सबसे पहले अपने शुरुआत में फैक्टर थ्योरम से पहला फैक्टर निकाला था x+1, दूसरा फैक्टर ये रहा आपके सामने x+10 और तीसरा जो है वो है x+2। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आए आपको इस तरह से इनको सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।